हेलो बच्चों, आज हमारा टॉपिक रहेगा फिनॉल स्ट्रक्चर। तो फिनॉल स्ट्रक्चर में जो बेंजीन की संरचना होती है उस किस तरह से बॉन्डों को चेंज करती है और इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करती है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि फिनॉल का स्ट्रक्चर ये होता है और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये होता है C6 हाइड्रोजन 5 होते हैं और OH होता है। ठीक है, तो जैसे कि स्ट्रक्चर है ये, इसमें एकांतर क्रम में 3 डबल बॉन्ड जुड़े होते हैं इस तरह से, और एक OH समूह जुड़ा होता है और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन पे होते हैं। ठीक है, तो होता क्या है, ऑक्सीजन जो करता है वो अपने इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है इस कार्बन को। इस कार्बन पे क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तुलना में ज़्यादा हो जाती है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को डोनेट करता है इस कार्बन को। यहाँ ये कार्बन क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि 4 बॉन्ड से 5 बॉन्ड बना देता है। क्योंकि हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाने में माहिर है। लेकिन जब ये 5 बॉन्ड बना देता है तो ये अनस्टेबल होने के कारण इसका जो पाई बॉन्ड है वो टूट के इधर ऑर्थो वाले कार्बन पे चला जाता है। इस तरह से इसका एक पाई बॉन्ड टूट जाता है, पाई बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाता है, ऑक्सीजन पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ आ जाता है इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाती है। वो इलेक्ट्रॉन इसका तो इसके पास ही था, ये वाला इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड चल ही रहा है। ठीक है, अब सेम, अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देता है, तो ये अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए ये अपना बॉन्ड तोड़ के इधर शिफ्ट कर देता है। तो इस तरह से ये चेंज होता रहता है। यहाँ एक और पाई बॉन्ड टूट जाता है और एक नया पाई बॉन्ड बनता है, और यहाँ ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ बढ़ी है, इस बार पैरा पे बढ़ी है, और बॉन्ड कहाँ बना है नया, दूसरा वाला यहाँ बना है, और एक बॉन्ड पहले से चल रहा है जो कि यहाँ है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज़्यादा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा, यहाँ अनस्टेबल हो जाएगा 5 बॉन्ड की प्रेजेंस में, क्योंकि एक बॉन्ड तो हाइड्रोजन बनाता ही है, और ये इलेक्ट्रॉन टूट के इधर शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से ये एक पाई बॉन्ड और टूट जाता है। यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड OH, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ चल रहा है, एक बॉन्ड यहाँ क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ जाएगी। अब सेम कंडीशन, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले लेगा, तो ये पहले ऐसा बेंजीन रिंग में चेंज हो जाएगा। तो इसमें और दूसरे वाले में, जो पहले बेंजीन रिंग थी उसमें ये अंतर रहेगा कि यहाँ डबल बॉन्ड जो हैं वो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में है, और यहाँ डबल बॉन्ड जो है वो क्लॉकवाइज स्पिन में है। ठीक है, बस इतना अंतर रहेगा, और ये पहले ऐसा हो जाएगा। और इन 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर के सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ ज़्यादा है। तो ऑर्थो पे ज़्यादा है, पैरा पे ज़्यादा है, यहाँ भी ऑर्थो पे जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इलेक्ट्रोफाइल जो भी आक्रमण करेगा, अटैक करेगा, तो सबसे पहले किस पर जुड़ेगा, बेंजीन रिंग के ऑर्थो और पैरा पे जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है। आइए इसको एक रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि HNO3, जब भी हम नाइट्रेशन कराते हैं, नाइट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, तो ये जो HNO3 है ये कुछ इस प्रकार से होता है। अब इसकी प्रेजेंस में ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है, और ये NO2 पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव हो जाता है, तो OH तो हो गया नेगेटिव, और ये NO2 क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल हमारा। जब ये बेंजीन रिंग से यानी फिनॉल से रिएक्शन करता है, तो फिनॉल में रेजोनेंस के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पे ज़्यादा होती है। तो जब ये NO2 पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पे करेगा और पैरा पे करेगा, लेकिन बनेंगे तो दोनों। मेजर कंडीशन में कौन से वाले बनते हैं, पैरा वाले बनते हैं मेजर कंडीशन में। तो यहाँ पैरा वाले मेजर कंडीशन में बनते हैं और ऑर्थो वाले माइनर बनते हैं, यानी 80 से 81% तो बन जाता है पैरा नाइट्रोफिनॉल, और 20 से 19% क्या बनता है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन में क्या होता है, रिपल्सन होता है, इसलिए ये कम क्वांटिटी में बनता है और ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। ये लगभग 80%, ये लगभग 20% अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से ऑर्गेनिक के बूस्टर सीरीज़ में आगे की चर्चा करते रहेंगे।